आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तभी आप समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और बैठ जाना, छोड़ देना भाई। प्लस मार्क्स का एक आइडिया पता चल जाए कि कितने मार्क्स पे और कितनी रैंक पे एडमिशन मिलेगा। So hey guys, hello, what's up, welcome back again to another video, and in this particular video we will be discussing about each and everything that is related and important to crack BIT MC entrance exam। और काफ़ी स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे थे, जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं हर एक वीडियो के कमेंट में एक दो कमेंट आई जा रहे थे कि BIT MC एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर एक वीडियो बनाइए। So I am here with this video and I will be sharing each and everything that you have to keep in mind to crack the exam and get admission in this college, in this beautiful college. So let's start the video. So guys, before moving ahead, let me tell you that I have divided this video in two parts, and the first part is dedicated to exam pattern, how to cover and what to follow and what not, and the last one is, and very important, is that approach while giving exam finally. And the second part is really very important because in this I have covered three different experiences with toppers of BIT MC entrance exam, and they will be sharing their book list and their exam preparation strategy, how they cracked this exam and got admission in this college. So keep watching this video till last, because in last I will be sharing some important tips and I will be sharing some important insight that definitely help you to crack this exam and to secure a very good rank. So guys, let's start the video. So the very first thing that we have to cover is exam pattern. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को होने वाला है, एंड ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और 13 डे बचे हैं ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आने के। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा प्रिपेयर कर लिया है और आप ये वीडियो एक ओवरव्यू लेने के लिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी फ़ाइनल प्रिपरेशन को एक अच्छा टचअप दे सकें। सो डेट ऑफ एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम हमेशा ऑनलाइन ही होता है और प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम होगा। कुछ टाइम पे आपके स्क्रीनशॉट्स आपकी विंडो के वो लोग लेते रहेंगे एंड दे विल मैच देम, एंड इफ़ यू विल indulge in any illegal activity, so your exam will got cancelled, and so please keep in mind this thing, so don't do any mischief things while you are sitting in exam hall or while you are giving your exam. सो ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का होगा वो 2 आवर होगा, 10 AM to 12 नून। हमारे टाइम पे जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2-3 शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम हुआ था, या 2 शिफ्ट में आई थिंक एग्ज़ाम हुआ था। एक मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक आफ्टरनून शिफ्ट थी। सो जो ड्यूरेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा एंड प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम होगा, सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। अब बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो कि एग्ज़ाम के हैं। सो एग्ज़ाम डिवाइडेड होगा 4 पार्ट्स में, जो कि नॉर्मली यही इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, बट स्लाइटली चेंज इन्होंने किया है कंप्यूटर अवेयरनेस में। ये भी इसका कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन इन्होंने 40 मार्क्स का कर दिया है, 40 क्वेश्चंस का कर दिया है सॉरी, एंड ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, सो 160 मार्क्स का ये कर दिया है। सो दे बोथ हैव इक्वल proportion in the exam, and 20 मार्क्स का इंग्लिश एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग होगा। सो ये एक मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट रिलेटेड टू द एग्ज़ाम पैटर्न। सो ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बातें होंगी। सो अभी बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन कैसे होगा? सो फॉर ईच करेक्ट आंसर अ कैंडिडेट विल अर्न 4 मार्क्स। हर एक सही आंसर पे 4 नंबर आपको मिलेंगे और एक इनकरेक्ट करने पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। 140.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी।
अभी हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि अभी मैं मान रहा हूँ कि आपने सभी प्रिपेयर कर लिया होगा ऑलमोस्ट, एंड ये लास्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बीआईटी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। सो एक तो अलजेब्रा आप अपना दोबारा से रिवाइज कर लेना, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस वाले मैट्रिक्स वाले पोर्शन आप अपना रिवाइज कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बीआईटी। कैलकुलस, वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इतने टॉपिक्स आप अपने पूरे रिवाइज कर लेना दोबारा से। सो ये ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही हो गया, तो पूरा ही एक बार रिवाइज कर लेना। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो बीआईटी के जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब ये नहीं है कि 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 के 40 ही रिपीट हो जाएंगे। नो, दिस विल नॉट बी द केस, बट 40 में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3, 2 इस रेशो में क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। सो अगर आपको लीड लेनी है तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर सोल्व कर लीजिए ताकि आपको एक लीड रहे फाइनल एग्ज़ाम में, और आप अपने 10-12 क्वेश्चन देख के ही टिक कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल सके। बिकॉज़ योर एग्ज़ाम विल बी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 10-12 क्वेश्चंस को देख के टिक कर दोगे सो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन एंड यू विल बी स्कोर मोर देन अदर्स। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरी तरफ से एक टिप है इस के लिए, मैथ्स के लिए, और मैथ्स के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए है। सो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स आप लोग पूरे रट डालिए, पूरे सोल्व कर लीजिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन उसका सोल्व कर लीजिए और बार बार सोल्व करिए उनको। अगर अभी आपके 10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के, सो अभी आपको सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और एग्ज़ाम पेपर से सोल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। So now let's move to the another section which is really very important, कंप्यूटर। कंप्यूटर में इसमें कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे एंड दिस इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे टाइम पे भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। सो ये एक बुक है, कंप्यूटर फंडामेंटल बाई प्रदीप कुमार सिन्हा। ये बुक जिसके पास नहीं है या फिर ऑनलाइन भी शायद PDF इसका मिल जाएगा, सो उसको पूरा कर ले, अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लो। और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने तो कर ही लिया होगा। सो ये वाली बुक मैंने फ़ॉलो की थी, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। सो आप कंप्यूटर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लैंग्वेज का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि लैंग्वेज पूरी तो नहीं पूछ लेगा, C++ कितना मतलब पूछेगा, जावा, ये सब। तो अगर लैंग्वेज वो पूछेगा तो बेसिक क्वेश्चंस लैंग्वेज के आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चंस लैंग्वेज के नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। फंडामेंटल क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर्स के ऊपर, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, जो कि अब ऐसा नहीं है कि तुमसे पूछ लेगा लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, पर अच्छा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपने बुक पूरा अच्छे से किया है तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आप कर लोगे। DBMS के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स सपोज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मल फॉर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो ये पार्ट हो गया आपका कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर अगर आपने अच्छे से वहाँ पे किया सो यू विल स्कोर मोर इन द एरिया इन विच पीपल स्कोर लेस। सो कंप्यूटर में जनरली लोगों के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अच्छा करोगे तो आपका रैंक ऊपर जाने का काफ़ी चांसेस है। सो ये 2 मेन पोर्शन हमारे ख़त्म हो गए एंड अब बढ़ते हैं, द थर्ड पोर्शन इज़ रीजनिंग। सो रीजनिंग के लिए वर्ल्ड फेमस RS अग्रवाल, दिस इज़ मोर देन इनफ। और मैंने भी ये की थी और 99% जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं वो सभी लोग यही करते हैं, चाहे वो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो BHU की कर रहा हो, चाहे वो JNU की कर रहा हो या फिर किसी की भी कर रहा हो, वो RS अग्रवाल ही करता है। सो आपको भी यही रिवाइज़ करनी है। अगर कर चुके हैं तो एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से। क्वांटा के लिए भी और दूसरी लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी यही करनी है। सो इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सिंपल, इसका सिर्फ सिंगल सोर्स है। और अगर आपने कर लिया तो फिर एक बुक आती है अभिजीत गुहा की, वो कर लीजिए।
अभी उतना टाइम है नहीं, तो RS अग्रवाल को आप रिपीट करिए अपना। सो द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। सो इनके क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट खोल लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की साइट्स या फिर उसके एग्ज़ाम पेपर्स आप देख लीजिए। प्लस जैसे मैंने लिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर्स आप देख लीजिए, कोई भी इंग्लिश का जैसे CGL वगैरह का होता है ये टॉपिक्स आपको देखना है और उसके क्वेश्चंस देखने हैं और प्रैक्टिस करना है। प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चंस उतने से आपका हो जाएगा। सो एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए यूट्यूब वीडियोस देख देख के। सो जैसे ये सिनोनियम्स हैं, सो इनके एक कुछ याद कर लीजिए या फिर देख लीजिए यूट्यूब वीडियो वगैरह, जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फेमस क्वेश्चंस जो हैं वो आप याद कर लीजिए पूरा। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं, सो उनको कोई भी यूट्यूब वीडियो रेफ़र कर लीजिए, वहाँ से देख के एक बार अपना एक बेस बना लीजिए, हल्का कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे तुक्का भी मारें तो आपका सही जाए। और एरर करेक्शंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स फ्रेजेस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस, इन सब का पर्टिकुलर टॉपिक्स का यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सो इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ BIT MC एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड आई होप कि मैंने सभी कुछ कवर कर दिया है। सो एक बार दोबारा से रिपीट मैं कर देता हूँ। ओके, नीचे ही हम कर लेते हैं रिपीट। सो जैसा कि मैंने बताया, द फर्स्ट पार्ट इज़ मैथ्स। मैथ्स के लिए RD शर्मा प्लस सेल्फ स्कोरर या फिर TMH। RD शर्मा और सेल्फ स्कोरर मैंने की थी क्योंकि आई वॉज इन अ कोचिंग। सो मैं कोचिंग में था, वहाँ पे एक पैटर्न था, उस पैटर्न के हिसाब से हमको चलना पड़ता था। सो मैंने ये दो BIT के लिए की थी। प्लस वहाँ पे मॉक टेस्ट थे और मॉक टेस्ट इतने थे कि हमें बुक की भी ज़रूरत नहीं थी। सो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी जगह पे अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, सो आप IIT JEE के एग्ज़ाम मतलब मेंस के एग्ज़ाम्स काफ़ी पड़े हुए हैं वेबसाइट्स पे, काफ़ी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। तो वहाँ से आप क्वेश्चन उठा करके पर्टिकुलर टॉपिक्स का आप देख लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, BIT MCA के जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हैं, आप वो आप सोल्व कर लीजिए 3-3, 4-4 बार। सो आपके कॉन्सेप्ट प्लस लास्ट ईयर पेपर्स इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो ये आपका मैथ का हो गया। द सेकंड वन इज़ कंप्यूटर का मैंने बताया, प्रदीप के सिन्हा की एक बुक है, उसको आप देख लीजिए, कंप्यूटर फंडामेंटल की, या फिर आप सभी के यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए और अपने एक नोट्स बना लीजिए और उसके बेस पर आप वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। द थर्ड वन इज़ रीजनिंग में क्वांट और वर्बल दोनों के लिए RS अग्रवाल रिपीट कीजिए, मोर देन इनफ है। द फोर्थ वन इज़ इंग्लिश। ईच एंड एवरी टॉपिक का जो भी टॉपिक ऊपर मेंशन है उसका यूट्यूब वीडियो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, और उसके बाद में मॉक टेस्ट दीजिए। पर्टिकुलर टॉपिक का गूगल पे सर्च कीजिए, क्वेश्चन ऑफ आइडम फ्रेसेस, क्वेश्चंस ऑफ एरर करेक्शन, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे निकल के, उनको सॉल्व कीजिए। सो आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉक टेस्ट दीजिए और BIT के लास्ट ईयर के पेपर जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। सो लास्ट में फाइनल टिप यही रहेगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दें, सो एग्ज़ाम आपको ऐसे देना है कि वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि तुम्हारे पे कुछ आता नहीं है या फिर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, तो उस डिप्रेशन में अपना पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर लो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये सब रोना धोना बाद में कर लेना। जब वाइल गिविंग योर एग्ज़ाम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद योर 100% प्रोफिशिएंसी, विद योर 100% कॉन्फिडेंस। सो अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, अटैम्प्ट करो, नेक्स्ट पे जाओ, अटैम्प्ट करो।
ऐसे करते करते हर क्वेश्चन को अपना 100% तुम्हें देना है, तभी जा कर के एग्ज़ाम निकलेगा। अगर तुम 2-3 क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे और तुम डिमोटिवेट हो गए, अपनी हाफ प्रोफिशिएंसी के साथ में तुमने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए, सो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तभी आप समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और बैठ जाना, छोड़ देना भाई। तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है और यू विल गेट एडमिशन डेफिनेटली। सो यही मेरा टिप था। अभी इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है और जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी आएगा, सो उसको देखिए, वहाँ से टिप लीजिए। उनका जो भी वो बोल रहे हैं लोग, उनका एक लिख लीजिए, जो भी वो सोर्सेज बता रहे हैं, बुक लिस्ट बता रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी रैंक लगी हुई है। सो कोई डाउट ही नहीं है कि वो पैटर्न काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और जो वीडियो का डिमांड कर रहे थे लोग, मुझे पता है कि उनका मेन मोटिव क्या था। उनका मेन मोटिव था कि एक रैंक पता चल जाए, प्लस मार्क्स का एक आइडिया पता चल जाए कि कितने मार्क्स पे और कितनी रैंक पे एडमिशन मिलेगा। सो भाई ये बहुत अनसर्टेन चीज़ है, बीआईटी में अनसर्टेनिटी है। इसमें मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे 290 नंबर आएंगे तो तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर तुम्हारे कितने नंबर आएंगे तो तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर किसी को एग्ज़ाम अभी दीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम अपना अपीयर कीजिए अच्छे से, और उसके बाद अपनी रैंक प्लस अपने मार्क्स का लिख करके मुझको टेलीग्राम पे आप सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया होगा, सो उसको ज्वाइन करिए और उसमें मेरे को अपनी रैंक प्लस मार्क्स दे दीजिए। 99% मैं बता दूंगा कि तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ रैंक लगी है, कितनी कितनी लगी है। सो उसके बेसिस पे वो एडमिशन होगा या नहीं होगा। और ये बात हुई आउटसाइडर्स के लिए, और जो कोचिंग वगैरह कर 99% आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और वो मैं बता भी नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो ये आप बता सकते हैं मेरे को, मैं आपको बता दूंगा तभी। अभी तो कुछ नहीं बता सकता मैं कि तुम्हारे इतने रैंक पे, पर मैं अपना बता सकता हूँ। सो मेरे 209 मार्क्स थे और मेरा एडमिशन हो गया था बीआईटी मेसरा में। पहले मुझे नोएडा अलॉट हुआ था एक्सटेंशन सेंटर, उसके बाद मेरा अपग्रेड हुआ था, अपग्रेडेड टू मेसरा। सो मेरा अपग्रेड हो गया था मेसरा में। सो या दैट्स ऑल। और कुछ लोगों के 290 के करीब भी मार्क्स थे, कुछ के 300 के करीब भी मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स भी थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी अगर कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है रिलेटेड टू रैंक, रिलेटेड टू एनीथिंग, भाई कमेंट कर दो नीचे, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा श्योरली। और आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। सो कमेंट जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। बट काफ़ी लोग बोल रहे थे तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दी। सो thank you so much for watching this video, and I hope that whoever is watching my video will get admission in BIT Mesra. सो यार इन तीन भाई से पूछते हैं एमसीए एंट्रेंस के बारे में बीआईटी मेसरा के। इन तीन की काफ़ी अच्छी रैंक थी, तो ये एक्सप्लेन करेंगे अब, क्योंकि मैं पूरा अपना रिव्यू दे चुका हूँ भाई। अब तुम अपना एक्सप्लेन करो, अपनी पहले रैंक बता देना, उसके बाद स्ट्रैटेजी टू क्रैक बीआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, इन दिस ब्यूटीफुल कॉलेज। यस, चलो भाई स्टार्ट। हाँ, तो मैं दिव्यराज, मैंने 115 रैंक सिक्योर की थी बीआईटी एमसीए में। और प्रिपरेशन तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि किसी अच्छे कॉलेज से एमसीए करना है, चाहे वो एनआईटी हो या
और तेज बोलो थोड़ा सा। चाहे NIT हो, BIT हो, BHU हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, तो जो प्रिपरेशन थी वो एक अलग स्पेसिफिक नहीं की थी कि BIT के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन है। हमने नीम सेट के लिए पढ़ा था और पैटर्न ऑलमोस्ट BIT का भी ऐसा ही था कि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसा नीम सेट में आते हैं। ठीक है। तो प्राइम फोकस मैथ्स ही था और अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है। तो क्योंकि मैथ्स से आपकी रैंक डिसाइड करेगा, बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो शायद 10 to 20 इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग के मिला के होते हैं, बाकी मैथमेटिक्स प्राइम होता है। हाँ, तो जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो चारों के लिए तुमने क्या क्या चीज़ फॉलो की थी और कितना इसको क्रैक करने के लिए इनफ रहेगा वो बता दो। कोचिंग का हो गया, कोचिंग बोलना, कोचिंग का। हाँ, तो हमने तो कोचिंग की थी, जैसे कि वही नीम सेट के लिए पढ़ रहे थे तो फुल डेडिकेशन के साथ 7 से 9 यही चलता था। कभी कभी तो रात को 12 बजे भी छुट्टी होती थी कोचिंग से। तो फिर मैथमेटिक्स के बारे में बता दो। मैथमेटिक्स यही है कि RD शर्मा और सेल्फ स्कोरर पहले आप चूज़ करो, उसको लगा लो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। सेल्फ स्कोरर पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद पैरेलल भी कर सकते हो RD शर्मा। तो उन दोनों में वो पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं जो BIT MC में पूछे जाते हैं। तो ठीक है। आपके वो सभी पैटर्न्स कवर हो जाएंगे और टाइम लिमिट भी एक फैक्टर रहता है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो। ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपकी वो प्रैक्टिस हो जाती है जो एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर देने के दौरान जो आप जिन सर्कमस्टांसेस होते हैं वो टेस्ट सीरीज से के थ्रू सब आ जाता है। तो टेस्ट सीरीज मैथ्स के लिए तुमने सेल्फ स्कोरर और RD शर्मा कंप्लीट की थी। हाँ। उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में तुमने क्या किया था, कौन सी बुक की थी? रीजनिंग में RS अग्रवाल, क्वांट वर्बल दोनों में। ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर में और करने को तो आप और भी एडवांस पे जाओ तो और भी बुक्स कर सकते हो, लेकिन पर हाँ, जितना यहाँ के एग्ज़ाम का जो लेवल होता है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो यही मिलेगा कि वो बुक्स मोर देन इनफ है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स में बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स ही पूछा जाता है। कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं पूछी जाएगी आपसे। कोई एल्गोरिथम या DSA का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ओके। और इंग्लिश भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक उठा के इंग्लिश के लिए कर सकते हो बस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी विद द स्टूडेंट्स। सो अभी एक कोई लास्ट टिप जो हेल्प करे स्टूडेंट को इसको कम टाइम में क्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है, सो उसके लिए तुम कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहोगे? कम टाइम में क्रैक तो वो तो यही है कि कॉन्सेप्ट तो टाइम लेते हैं बिल्ड होने के लिए, पर आप कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो तो फिर RD को ही फोकस करो। RD शर्मा लगाओ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ डेली लगाओ। ठीक है। तो वहीं से आपकी फुल फ्लेश प्रिपरेशन होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। सो भाई शुभम पाटीदार अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे अब, हाउ टू क्रैक BIT MC एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो अपनी पहले ऑल इंडिया रैंक बता दो और उसके बाद क्विक अपना स्ट्रेटेजी बताओ जो हेल्प कर सके स्टूडेंट को क्रैक करने के लिए। 1 सेकेंड। तो भाई स्टार्ट करो। हाँ, तो स्ट्रेटेजी तो DD भाई ने बता ही दी है, बाकी DD नहीं थे फिर आज। हाँ, हम उसको DD बोलते हैं ना। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी तो बता ही दी है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था क्योंकि मैं भी उसी कोचिंग से तैयारी कर रहा था। थोड़ा आवाज़ तेज। हाँ, मैंने तो इंग्लिश के लिए कुछ किया नहीं था। और मैथ्स के लिए सेल्फ स्कोरर और RD शर्मा तीनों थे। अगर RD शर्मा अच्छे से कर लिया तो फिर निम सेट ही क्रैक कर सकते हो तुम। तो सेल्फ स्कोरर कर लो फर्स्ट में, और अगर मतलब RD शर्मा भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट इंग्लिश के लिए तो ऐसे कुछ कर लो, मैंने कुछ नहीं किया था तो बेसिक इंग्लिश आती है, कोई ऐसी हार्ड? हाँ, इतना हार्ड नहीं आता है तो वो तुम कर लोगे। हाँ, रीजनिंग भी RS अग्रवाल से कर सकते हो, उसमें बहुत ही तो जैसे दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक एप्टीट्यूड और एक वर्बल नॉन वर्बल, मतलब कि एक सिंपल वाली होती है और एक ये एप्टीट्यूड वाली आप RS अग्रवाल से कर लीजिए, बाकी तो खुद से कर लोगे, इतना हार्ड नहीं आता। और अगर बेसिक अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो वो हो जाएगा, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं रहता है। बाकी मैथ अच्छा होना चाहिए, मैथ की तैयारी करो, सबसे मेन वही रहता है। और बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी वो सब बताओ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 49 थी BIT। इतनी आसानी से आ गई थी भाई, जितनी आसानी से तो बता रहा है। काफ़ी मेहनत लगी या नहीं लगी? मेहनत तो बहुत लगी थी, 1.5 साल लगे थे मेरे को तो। आप जल्दी कर सकते हो अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है। BIT में इतना हार्ड नहीं होता है,
रैंक लगाना एज कम्पेयर टू निमसेट। तो अगर निमसेट की तैयारी की है तो BIT आप आराम से कर निकाल सकते हो। लोगे। बस ये है कि थोड़ा अच्छे से सेल्फ स्कोर कर लो और RD शर्मा कर लो, ये तो मैथ के लिए, और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल। ओके हो जाएगा। आप ठीक है भाई, थैंक यू सो ब्यूटीफुल मच। कैंपस में आ सकते हो ये 2 बुक पढ़ के। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। कल भाई जाने वाला है कॉलेज छोड़ के, तो हाँ कल जा रहे हैं परमानेंट, बेस्ट ऑफ लक। और अब उम्मीद है कि ना आए, तो ऐसा BIT ना बुलाए हमको क्योंकि एक बार और ऐसे बोल के चले गए थे कि आप परमानेंट जा रहे हैं, तो कभी भी बुला सकता है। ये अच्छा लगता है यहाँ का वेदर, इधर सब कुछ अच्छा है। वेदर तो भाई ठीक है। So guys, now next one, he is Jadip Kumar Silawat. He also secured a very good rank in BIT MC exam. So he will be sharing his experience and strategy related to that. And चलो start करते हैं। So अभी ये अपनी strategy share करेगा। So कैमरा बैक कर देते हैं क्योंकि इधर से पीछे ब्लर आ रहा है, तो वो सही नहीं आएगी पिक्चर, तो कैमरा मुझे बैक वाला यूज़ करना है। जैसा कि शुभम और दिव्यराज ने बताया कि क्या क्या बुक फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने भी बेसिकली वही बुक फॉलो करी थी। जैसे कि मैथ्स के लिए, हाँ मैथ्स के लिए तो RD शर्मा और सेल्फ स्कोर मोर देन इनफ है, वो कर लोगे तो BIT की तो आराम से क्रैक कर लोगे तुम। ठीक है। बाकी जैसे कि और क्या है, रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल मोर देन इनफ है। बोथ रीजनिंग के लिए तुमने RS की थी, एप्टीट्यूड? हाँ एप्टीट्यूड और के लिए भी? हाँ ठीक दोनों है, के ठीक लिए है। RS अग्रवाल ठीक है। बहुत सही है, मतलब ठीक है। इनफ है वो। और कंप्यूटर के लिए आप जैसे कि कहीं किसी को नोट्स फॉलो कर सकते हो कहीं के। मैंने तो अपनी कोचिंग के नोट्स फॉलो करे थे। कौन सी कोचिंग में थे? जितेन मिश्रा एकेडमी से करा था मैंने, इंदौर। हाँ उसके ठीक लिए है। प्रिपरेशन की थी निमसेट की, तो उसमें फिर BIT की भी एग्ज़ाम दी थी। तो ठीक है, आप ठीक वो है। मतलब निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ठीक है, साथ में BIT तुम्हारी हो गई थी हाँ, प्रिपरेशन। BIT आराम से क्रैक कर सकते हो। और उसके अलावा इंग्लिश के लिए तो आप उसके लिए भी कोई एक अच्छी सी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक फॉलो कर सकते हो। जैसे कि किसी अगर नोट्स नहीं है उनके पास तो हाँ, तो कभी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लो, उसकी इंग्लिश की बुक उठाओ कोई सी भी, तो वो इनफ है, मतलब उससे हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है। बाकी तो हाँ कंटिन्यूस तैयारी करनी पड़ती है, बाकी बीच में गैप हो गया तो फिर दिक्कत आती है वापस से कंटिन्यू करने में। तो कंटिन्यू रखो और हो जाएगा फिर तो।